जी वो सीएम साहब का फोन रह गया। एक्सक्यूज मी, आपका फोन। ओह, थैंक यू। Chief Minister. सिक्योरिटी में कौन कौन थे? हम 5 लोग थे सर, और हमारा एक आदमी सीएम साहब की कार में ड्राइवर के साथ बैठा था जो ब्लास्ट में मारा गया। ये सब कैसे हुआ? यही तो समझ में नहीं आया सर, हमारी तरफ से कोई ढील नहीं थी। प्रशांत सर, यहाँ जितने लोग मौजूद हैं सबको राउंड अप करो और सबका बयान लो। यस सर। पूछताछ करके हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्जुन सिंह जी। करने वाला तो अपना काम करके चला गया, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए थोड़ी यहाँ बैठा होगा। देखो ये तुम्हारा शहर नहीं मुंबई है, यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है। फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, मुजरिमों से ज्यादा पुलिस को। इसलिए रफ्तार इतनी धीमी है। रफ्तार का पता तो उस दिन चलता है बरखुरदार, जब मालूम पड़ता है कि जिससे पूछताछ कर रहे हो वो किसी वीआईपी का साला है। यहाँ तो अगर एक कांस्टेबल से गलती हो जाए तो पुलिस कमिश्नर का तबादला हो जाता है। मेरे तरीके थोड़े अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्यों, आपने क्या कोई कानून की दूसरी किताबें पढ़ी हुई हैं? किताबें तो वही पढ़ी हैं, मगर मैं मतलब अपना निकालता हूँ। मैं चोर सिपाही के खेल में यकीन नहीं करता। मैं मुजरिम को पकड़ता हूँ, जंगल में छोड़ देता हूँ। मुजरिम को जंगल में भागने की आजादी है और मुझे शूट करने की। यानी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर फेक होता है, मगर मेरी गोलियां नहीं। तो तुम उन्हें मार डालते हो। कैंसर को खत्म करना हो तो उनके कीड़ों को मारना पड़ता है। अगर हम उन कीड़ों की सेहत का ख्याल रखेंगे तो मरीज मर जाएगा। Got it? हमारे सोर्सेस का कहना है कि गावा फिरोजी शहर में ही है, मगर वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा इसका हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। सर, उसका भाई सिकंदर भी इसी शहर में है। गावा फिरोजी जो भी करेगा सिकंदर की मदद से करेगा। सिकंदर पे हाथ नहीं डाल सकते अर्जुन सिंह, क्योंकि उसका सारा बिजनेस एकदम कानूनी है। हालांकि हम जानते हैं कि सिकंदर का चेहरा गावा फिरोजी की शराफत का नकाब है। फिर हम यहाँ बैठे झक क्यों मार रहे हैं? झक मार रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं ऑफिसर। सर, इनके शहर में ऑफिसर्स की मीटिंग को शायद झक मारना कहते होंगे। हमारे यहाँ ऑफिसर की मीटिंग को झक मारना नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब यह था कि अगर हम सब कुछ जानते हुए भी गावा फिरोजी और सिकंदर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर हमें चीफ मिनिस्टर साहब की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर अपने अपने घर चले जाना चाहिए। और जो लोग शादीशुदा हैं वो अपने बीवियों के काम में हाथ बटाएं, और जो लोग नहीं हैं वो अपने लिए बीवियां ढूंढें। पंजाब दे पुत्र तू तो गया। करण सिंह, तुम्हें सीनियर अफसरों के सामने ऐसी भाषा इस्तेमाल करने के लिए महकमे से माफी मांगनी चाहिए। मेरे माफी मांगने से अगर गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ने में मदद मिल सकती है तो फिर ठीक है, आई एम सॉरी। आप समझते हैं कि गावा फिरोजी और सिकंदर को पकड़ना बच्चों का खेल है? बच्चों का खेल नहीं है, मगर हम भी कोई बच्चे नहीं हैं। क्या नहीं है हमारे पास? बहादुर सिपाही, हथियार, कानून की ताकत, सरकार की सारी मशीनरी, और क्या चाहिए हमें? सर, इनमें ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे गावा फिरोजी और सिकंदर पैसे की मदद से खरीद ना सकें। सर, हम जितनी मेहनत अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढने में करते हैं, अगर उतनी ही मेहनत हम अपनी कामयाबी के लिए करें तो हमें बहाने ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। करण सिंह, तुम हद से बाहर जा रहे हो। हद से बाहर जाने की जरूरत है सर। अगर हम लोग हद से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारे देश का अमन चैन सरहद के बाहर बैठे गावा फिरोजी जैसे लोगों के हाथों में रहेगा, हमारे हाथों में नहीं। सर, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है इसका सबक हमें उन लोगों से लेने की जरूरत नहीं है जो अभी नए आए हैं और जो अभी यहाँ के हालात से वाकिफ भी नहीं है। ड्यूटी क्लर्क करते हैं सर, सिपाही अपनी जान की बाजी लगाते हैं। हालात कोई नए नहीं है और गावा फिरोजी कोई पहला टेररिस्ट नहीं है। किसी भी टेररिस्ट को पकड़ने के लिए ड्यूटी नहीं, जुनून की जरूरत है, जुनून, जिसमें चाहे जान भी चली जाए। सर, आप गावा फिरोजी का केस मुझे दीजिए, चंद दिनों में मैं गावा फिरोजी को आपके सामने जिंदा या मुर्दा हाजिर करूंगा। और नहीं कर सके तो आज से गावा फिरोजी केस की फाइल मैं तुम्हें सौंपता हूं।
इस केस में अर्जुन सिंह तुम्हारे पार्टनर होंगे। सर मैं पहली बार इस तरह के क्लब में आ रही हूँ। अगर पापा को पता चल गया ना तो मेरी full of fun, man. Enjoy. Make the best of it. मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? Gorgeous. आई एम रियली नर्वस यार, बस पापा को ना पता चले। देख निशा, वो लड़की कैसे पागलों की तरह डांस कर रही है। Excuse me. ए, तू कहाँ जा रही है? मुझे Relax, काजल. मैं अभी आ रही हूँ. नहीं, मैं ड्रिंक नहीं पीती। I missed you. कैसी रही तुम्हारी फ्लाइट? कोई टेंशन? Tension? It's okay. तुम्हारे आदमी एयरपोर्ट से ही सामान ले गए थे. गुड, रियली गुड। सिकंदर, जानते हो मैं हर बार तुम्हारे लिए सामान लाती हूँ. मेरे साथ की सारी होस्टेसेस पूछती है तुम किसके लिए इतनी शॉपिंग करती हो. फिर तुमने क्या कहा? अपनी जिंदगी के लिए. एक अजीब सा डर लगा रहता है, पता नहीं क्यों. आखिर इन बैग्स में होता क्या है? मोहब्बत का नशा, तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं जानती मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत, मगर जो भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे प्यार की खातिर. आई लव यू. आई लव यू टू। सर यस। सर वो नीचे एसीपी करण. ओके, तुम बेसमेंट में से सामान क्लियर करो। राइट सर. ओह माय गॉड, मैं कैसी लग रही हूँ? यू थिंक करण ने मुझे नोटिस किया? बहुत रबिश। एक्सक्यूज मी. हाय. हाय. याद है आप मुझे मिले थे कॉलेज में टेरेस के ऊपर? कॉलेज में कौन सा? हाँ, टेरेस कॉलेज जा, कॉलेज टेरेस जा. कौन सा कॉलेज है? अरे कौन सा कॉलेज जा? कॉलेज किधर गया? एक्सक्यूज मी. लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं. पहचाना नहीं? हाँ पहचाना नहीं. याद है उस दिन आप और मैं और आप टेरेस पे जब वो गुंडे आ गए थे. गुंडे? गुंडा? कौन सा गुंडा? टेरेस पे बात में लगा चाइनीज गुंडा. टेरेस किधर गया? हाय करण जी, उस दिन जो आपने कॉलेज में अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, मैं उसका शुक्रिया अदा नहीं, एहसान नहीं, थैंक यू करना चाहती हूँ. आई एम अर्जुन सिंह पापा. नहीं, अर्जुन सिंह इज माय डॉटर. नहीं, आई एम काजल. आई एम अर्जुन सिंह डॉटर. नाइस टू मीट यू. सेम है. हाँ. त्रिंका कॉलेज चला तेरी ता गुंडा तब तब उंडा ओ तब गो ये तक ओ तक ओ यो हेलो डोला. देखो, बिना सर्च वारंट के हम अंदर नहीं जा सकते। अगर हम सर्च वारंट का इंतजार करेंगे ना तो गोडाउन में जो हथियार पड़े हैं वो पूरे देश में बढ़ जाएंगे और हजारों की हत्या हो जाएगी. वो बोर्ड देख रहे हो, लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी. देखो, पुलिस को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. घबराइए मत, आपको फांसी नहीं होगी. ना तो मैं खुद कानून तोड़ूंगा और ना किसी को तोड़ने दूंगा. सच बताइए, आप किस बात से डरते हैं? मैं क्यों डरूंगा? मैं तो कानून की बात कर रहा था. अगर पुलिस वाले ही कानून तोड़ने लगे तो फिर हो चुका कायम लॉ एंड ऑर्डर. आप फिर बार बार कानून की हिफाजत की बात कर रहे हैं. एक पुलिसमैन की जिंदगी की बात कीजिए. पुलिस वालों का काम सिर्फ ड्यूटी निभाना नहीं होता, ड्यूटी उनके लिए एक मिशन होती है. क्या उतली थी हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने से पहले? लगता है वो सौगंध आपने सिर्फ पढ़ी थी, लेकिन उस सौगंध को मैंने अपने दिल और दिमाग पर गरम सलाखों से लिख दिया था कि मैं कमजोर और दुखियों की रक्षा करूंगा और किसी लालच या दबाव के आगे ना झुकते हुए अपने फर्ज का पालन करूंगा. ठीक है, हम लोग अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है. जब तक मैं न कहूं कोई खून खराबा नहीं होगा. जी. और तुम गोली नहीं चलाओगे. अर्जुन सिंह जी, मैं आपकी बात समझ गया. चलें?
आखिर क्या हासिल कर लिया हमने? अब जब इंक्वायरी शुरू होगी तो पता चलेगा ये गोडाउन किसी और के नाम है और वो चंद पैसों के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार है। इस शहर में अपराध की ऐसी घिनौनी दुनिया बसी है जिसके ऊपर बहुत बड़ी हस्तियों का साया है। हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कंट्रोल रूम में फोन करके गोडाउन सील करवा देता हूं। कंट्रोल रूम, हम चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, पर उनके दिल पर थोड़ी सी चोट तो पहुंचा सकते हैं। जिस्म की नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का कहना, और प्यार तो दिलों में धड़कन बन के बस जाता है, और इस दिल की धड़कन का नाम है नैना। नैना? पागल, नैना तो हमारे भाई ठाकुर दिग्विजय सिंह की ख्वाहिश है। ये झूठ है, ये झूठ है ना? नहीं करण, यही सच है। इस वक्त तेरी नैना हमारे भाई की बाहों में पिघलने के लिए सज रही होगी, और हमारे भाई की बाहों में पिघलने के बाद मसली हुई कलियां सिर्फ बाजारों की रौनक बनती हैं। हुकुम? हुकुम नहीं, गुलाम। ये पाप है हुकुम। पाप? ये तेरी खुशनसीबी है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने तुझे इस काबिल समझा। दुखता है जी, दुखता है। ये दर्द हमारा इनाम है तुझे। कोई और लड़की होती तो उसे मौत कबूल करनी पड़ती। हम किसी और से प्यार करते हो। ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाहत किसी और का प्यार कैसे? जाएंगे हुकुम, हमें कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे हुकुम। लड़की, तू दिग्विजय सिंह का जुनून है। मौत भी तुझे हमसे छीन नहीं सकती। ना जी, वो हमारा सच्चा प्यार है हुकुम, हमारा सच्चा। नैना! नैना! वो आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए हुकुम। वो हमें लेवाने आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए। वो आ तो गया है, मगर अब वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाए, नहीं जाए। यहाँ के दरो दीवारों को हमारे सिवा किसी और की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। हम नैना को लेने आए हैं हुकुम। गुस्ताख, अपनी जबान से नैना का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, वो हमारी मोहब्बत है हुकुम। हमें नैना दे दीजिए, हम उसे लेकर गांव लौट जाएंगे, गांव लौट जाएंगे हुकुम। नैना हमारी जागीर है। वो इस घर में हमारी ख्वाहिश बनकर आई थी और अब हमारी जिंदगी बनकर रहेगी। जा, चला जना से। आपके पास तो सब कुछ है और हमारा सब कुछ नैना है।
हमें हमारी नैना दे दीजिए। तुझे नैना चाहिए? हाँ हाँ हुकुम, हुकुम नैना चाहिए मुझे। सच में तुझे नैना चाहिए? हाँ हुकुम। नैना चाहिए इसे, हमारी नैना चाहिए इसे। हाँ नैना चाहिए मुझे, मुझे नैना चाहिए। नैना का नाम अब किसी की जबान पर आया तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। जितना चाहे जुल्म कर लो, पर मेरी नैना मुझे दे दो, मेरी नैना मुझे दे दो। मत ले नैना का नाम, ये हमारी कुव्वत आजमा रहा है। मत ले नैना का नाम। अगर तू हमारे वफादार बलवंत का बेटा ना होता, उसका खून ना होता, तो तेरे जिस्म का सारा खून इस फर्श पर बहा देते। उसी खून में बहते हुए तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है, वरना नैना की खातिर मैं यहाँ लाशों के ढेर बिछा देता। बख्तावर, इसे समंदर के हवाले कर दो। कहाँ है मेरा करण? क्या किया उसके साथ? कहाँ है मेरा करण? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ कहाँ है मेरा करण? वो मर चुका है। नहीं, ये नहीं हो सकता। करण कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता। मैं सबूत हूं कि वो नहीं मर सकता। करण जिंदा है, वो जिंदा है। अरे वो सांस लेता है तो मैं सांस लेती हूँ। वो कैसे मर सकता है? वो कैसे मर सकता है? मेरा करण नहीं मर सकता, मेरा करण नहीं मर सकता। उसकी उम्मीद छोड़ दे लड़की। नैना सांस छोड़ सकती है, करण की आस नहीं छोड़ सकती। हमारी चाहत तुझे किसी और की आस करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुझे नैना चाहिए ना? बहुत खूबसूरत लगता है ना नैना का ये जिस्म। अगर ये जिस्म मेरे करण की सजा है तो मैं इस जिस्म को बर्बाद कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इस जिस्म के, बर्बाद कर दूंगी अपने आप को, टुकड़े टुकड़े। बस बस बस, इस जिस्म पर हमारा हक है, तू इस पर और जुल्म नहीं कर सकती। यही तो फर्क है तुझ में और करण में। तुझे सिर्फ नैना के जिस्म से प्यार है, लेकिन करण के लिए नैना जिस्म नहीं, नैना जिस्म नहीं, वो तो उसे उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है। नवेली, हुक्म। इससे पहले कि हम अपने होश गवा बैठे, इस लड़की को होश में ले